नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आपने अक्सर समाचारों में एमएलए और एमएलसी इन दो शब्दों को सुना होगा। दोनों ही हमारे देश की राजनीति में महत्वपूर्ण पद हैं, लेकिन क्या आपको इन दोनों के बीच का मूल अंतर पता है? बहुत से लोग सोचते हैं कि ये एक ही हैं, या एक दूसरे से ज्यादा शक्तिशाली हैं। आज के इस वीडियो में हम इन्हीं सवालों के जवाब देंगे और आपको एमएलए और एमएलसी के बीच के हर अंतर को आसान भाषा में समझाएंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सबसे पहले फुल फॉर्म जानते हैं। एमएलए का मतलब होता है मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, जिसे हिंदी में विधानसभा सदस्य या विधायक कहते हैं। एमएलसी का मतलब होता है मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल, मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल, जिसे हिंदी में विधान परिषद सदस्य कहते हैं। मुख्य अंतर यह है कि एमएलए विधानसभा लेजिस्लेटिव असेंबली का हिस्सा होते हैं, जो राज्य का निचला सदन लोअर हाउस है। वहीं एमएलसी विधान परिषद लेजिस्लेटिव काउंसिल के सदस्य होते हैं, जो राज्य का ऊपरी सदन अपर हाउस है। अब बात करते हैं सबसे बड़े अंतर की, चुनाव प्रक्रिया। एमएलए विधायक, इनका चुनाव प्रत्यक्ष डायरेक्ट रूप से होता है, यानी हम और आप 18 वर्ष से अधिक उम्र के नागरिक सीधे वोट डालकर अपने क्षेत्र के विधायक को चुनते हैं। वे सीधे जनता के प्रति जवाबदेह होते हैं। एमएलसी विधान परिषद सदस्य, इनका चुनाव अप्रत्यक्ष इनडायरेक्ट रूप से होता है। इसमें आम जनता सीधे वोट नहीं डालती। इन्हें विभिन्न श्रेणियों के मतदाताओं द्वारा चुना जाता है, जैसे स्थानीय निकायों, नगरपालिका, जिला बोर्ड के सदस्य, राज्य के विधायक एमएलएस, शिक्षक कम से कम 3 साल के अनुभव वाले, स्नातक ग्रेजुएट जिन्होंने 3 साल पहले ग्रेजुएशन किया हो। कुछ सदस्यों को राज्यपाल द्वारा भी मनोनीत नॉमिनेटेड किया जाता है, जिनके पास कला, विज्ञान, साहित्य, समाज सेवा या सहकारिता के क्षेत्र में विशेष ज्ञान या अनुभव होता है। कार्यकाल और उम्र में भी अंतर है। एमएलए कार्यकाल 5 साल, न्यूनतम आयु चुनाव लड़ने के लिए कम से कम 25 साल का होना जरूरी है। एमएलसी कार्यकाल 6 साल, न्यूनतम आयु चुनाव लड़ने के लिए कम से कम 30 साल का होना जरूरी है। एक और महत्वपूर्ण बात, विधानसभा असेंबली 5 साल में भंग हो जाती है, लेकिन विधान परिषद काउंसिल एक स्थायी सदन है, ये कभी भंग नहीं होती। इसके 1/3 सदस्य हर 2 साल में रिटायर होते हैं और नए चुने जाते हैं। अब सबसे दिलचस्प सवाल, कौन ज्यादा शक्तिशाली है? एमएलए के पास आमतौर पर ज्यादा विधायी और वित्तीय शक्तियां होती हैं। राज्य सरकार बनाने में विधायकों की सीधी भूमिका होती है। मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद आमतौर पर विधानसभा एमएलएस से ही होते हैं। एमएलसी की भूमिका मुख्य रूप से सलाहकार, समीक्षक और बहस करने वाली होती है। वे कानूनों की समीक्षा करते हैं और उन्हें बेहतर बनाने में मदद करते हैं। हालांकि सामान्य विधेयकों के मामले में विधानसभा एमएलए का निर्णय ही अंतिम होता है। ये जानना भी जरूरी है कि भारत के सभी राज्यों में विधान परिषद नहीं है। वर्तमान में केवल 6 राज्यों में द्विसदनीय विधायिका बाइकैमरल लेजिस्लेचर है, यानी विधानसभा और विधान परिषद दोनों हैं। ये राज्य हैं उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। तो दोस्तों, संक्षेप में एमएलए सीधे जनता का प्रतिनिधि होता है और राज्य सरकार की मुख्य विधायी शक्ति रखता है, जबकि एमएलसी अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं और विशेषज्ञता के आधार पर ऊपरी सदन में कानून बनाने की प्रक्रिया में सहायक की भूमिका निभाते हैं। उम्मीद है अब आपको एमएलए और एमएलसी के बीच का अंतर पूरी तरह समझ आ गया होगा। अगर आपके कोई और सवाल हैं तो कमेंट बॉक्स में पूछें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद।